दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और यह चुनाव अप्रैल से जुलाई के मध्य कराए जाने को लेकर के सरकारी तंत्र अब तेजी के साथ जुटा हुआ है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के एक ओर जहां कर्मचारियों पर भारी दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर जिले स्तर पर पूरे प्रदेश पर विभिन्न तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भले ही विपक्ष सरकार को घेरने का काम करे, लेकिन इस पर चुनाव आयोग पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव के पहले ही उत्तर प्रदेश के 413 विकास खंडों में एक पंचायत रिसोर्स सेंटर भी खोले जाने की तैयारी पूरी हो रही है। इस पंचायत रिसोर्स सेंटर में ब्लॉक स्तर पर इसे खोले जाने की तैयारी है और इस रिसोर्स सेंटर के माध्यम से जो नवनिर्वाचित प्रधान होंगे उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां मिलेंगी, प्रशासनिक कार्य होंगे सहित एक तरीके से ग्राम पंचायत लेवल के कार्य अब वहीं से ही हो जाएंगे। तो 413 विकास खंडों में इसको खोलने के को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसको लेकर के बाकायदा जिला प्रशासन को भी सचेत कर दिया गया है। इस पंचायत चुनाव के पहले इसको पूरे तरीके से खोल देने की तैयारियां कर ली गई हैं। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर के हम लगातार खबरें दे रहे हैं और आप हमारी खबरों को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के अब राजनीतिक दलों ने भी तेजी के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को देर रात फिर से अपने करीब 1 दर्जन जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जबकि अन्य विपक्षी दल भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो भी पंचायत चुनाव को लेकर के अब गहन मंत्रणा करने लगे हैं। मंथन जारी हो गया है। पंचायत चुनाव हर हालत में उत्तर प्रदेश में अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में करा लिए जाएंगे। यानी ये तो साफ हो गया है कि अब पंचायत चुनाव 2026 में होंगे और इसको लेकर के जो आरक्षण को लेकर के मुद्दा चल रहा था कि ओबीसी आयोग का गठन होगा, फिलहाल यह आयोग का गठन भी अब नहीं होने की ही स्थिति में समझ लीजिए। यानी साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ही उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों एवं ब्लॉक प्रमुखों के साथ साथ जिला पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। जिला पंचायत के चुनाव में भी अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। सरकार इस चुनाव को कराए जाने को लेकर के अंदरूनी तौर पर तैयारियां करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार लगा हुआ है। हालांकि विपक्ष का मानना है कि एसआईआर पर या तो समय बढ़ाया जाए या फिर एसआईआर न करवाया जाए, लेकिन इस पर चुनाव आयोग कहीं पर भी कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है और सरकार भी चुनाव आयोग का समर्थन कर रही है। एसआईआर के मामले को लेकर के गांव-गांव जो बीएलओ है वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो रही है और उन डुप्लीकेट मतदाताओं को छांटा जा रहा है जो कहीं न कहीं एक मतदाता सूची में कई जगह उनके नाम दर्ज है, यानी एक भाग संख्या से दूसरे भाग संख्या में भी उनके नाम दर्ज है। ऐसे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को लेकर के बाकायदा जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ धरातल पर काम करने में जुटा हुआ है। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों की जो पार्टियां हैं वो भी पंचायत चुनाव को लेकर के एक्टिव हैं और बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क करने में जुटी हुई हैं। एसआईआर के कार्य को राजनीतिक दलों के लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं और वो भी इस कार्य को लेकर के कि उनका कोई भी मतदाता छूटे ना, इसको लेकर के वो लगातार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में
पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी उम्मीदवार हैं उन्होंने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है और अब इस प्रचार प्रसार को गतिशीलता प्रदान किए जाने को लेकर के हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जानकार सूत्रों का मानना है कि 7 फरवरी तक हर हालत में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और ये भी बीएलओ से कहा गया है कि जैसे जैसे उनका कार्य पूरा हो जाए वो तत्काल तौर पर उसे अपने संबंधित अधिकारियों के पास जमा कराए जाने का भी कार्य करें ताकि इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उन्हें कंप्यूटर में बाकायदे फीडिंग का कार्य भी शुरू कराया जा रहा है ताकि जल्द ही मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाए और यदि उसमें किसी तरीके की कोई आपत्तियां हैं तो उनको लेकर के उसमें संशोधन किया जा सके। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर के आप लगातार खबरें देख रहे हैं और हमारी खबरों को आप कहां से देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के अनुसार मतदाता हैं उन सभी के गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म्स वो बीएलओज के माध्यम से वितरित कराए गए हैं और बीएलओज के माध्यम से ही भरे हुए गणना प्रपत्र वापस लेके और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया कराई जा रही है। अभी तक हमारे 33% के करीब डिजिटाइजेशन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। बीएलओज की सहायता के लिए भी हम लोगों ने सहयोगी स्टाफ के रूप में अध्यापक, शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लगाया है। नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका के भी कर्मचारियों को मतदाताओं को पहचान करने के लिए या उनके आवासों को चिन्हीकरण करने के लिए सहयोग के रूप में लगा दिया गया है। हमारे सभी ईआरओ और एईआरओ इस कार्य में लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ और हम लोगों में जागरूकता के साथ साथ स्वयं भी सभी अधिकारी फील्ड में हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अभी प्रगति ठीक है लेकिन और गति देने की आवश्यकता है। हम लोग नियमित इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय पर पूर्ण भी करा लिया जाएगा। सभी तहसीलों में, ब्लॉकों में और नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी इसके लिए हेल्प डेस्क, जैसा आप बता रहे थे, हेल्प डेस्क बनाया गया है जहां पे कि हमारे कुछ कार्मिक बैठे हुए हैं। यदि किसी को अपने एसआईआर से संबंधित जो उनको इन्यूमरेशन फॉर्म मिला है उसको भरने में कहीं कोई समस्या आती है या कोई किसी प्रकार की उनकी जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। फोन नंबर्स भी सभी के एक दूसरे से शेयर किए गए हैं। राजनीतिक दलों से अनुरोध करके बीएलएज की नियुक्ति कराई जा चुकी है जिसमें अधिकांश दलों ने अपने बूथों पे बीएलएज को भी चिन्हित कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। वो भी सहयोग दे रहे हैं अपना। तो ये प्रक्रिया चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और हम लोग बहुत अच्छे से और निर्धारित समय अवधि में इसको पूर्ण करा लेंगे। सर, घुसपैठियों की कुछ चिन्हीकरण ऐसा भी कुछ ये मतदाताओं के चिन्हीकरण की कार्रवाई हो रही है और जो लोग जेन्युइन मतदाता होंगे उनका नाम इस मतदाता सूची में रहेगा और जिनके भी एन्यूमरेशन फॉर्म समय पे भर के मिल जाएंगे, चाहे वो 2003 में हमारे मतदाता सूची में रहे हों या उनके कोई माता पिता, दादा दादी या नाना नानी रहे हों या अगर न भी रहे हों और वर्तमान मतदाता सूची में हैं तो भी एन्यूमरेशन फॉर्म यदि वो भर के देते हैं बीएलओ को तो उनका नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आएगा और उसके बाद यदि उनका मिलान नहीं हो पाता है 2003 की मतदाता सूची से तो संबंधित ईआरओ द्वारा उनको एक नोटिस भेजी जाएगी और नोटिस के जवाब में 13 प्रकार के दस्तावेज हैं, उनमें से कोई भी एक अभिलेख वो जमा कर देंगे ईआरओ के पास। उसके बाद ईआरओ उस पर विचारोपरांत विधि सम्मत अपना निर्णय लेंगे और उनका नाम रहना है कि नहीं रहना है वो अंतिम निर्णय उनके द्वारा जमा किए गए अभिलेख के आधार पर होगा। किंतु ड्राफ्ट पब्लिकेशन में सभी के नाम आएंगे, इसलिए एन्यूमरेशन फॉर्म जो बीएलओ के माध्यम से मिल रहा है वो भर के प्रॉपरली और बीएलओ को दिया जाना बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत अच्छी मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सभी हमारे मतदाताओं का भी सहयोग उसी प्रकार से अपेक्षित है जिस प्रकार से बीएलओ और ईआरओ और जिले स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसी प्रकार का सहयोग हमें मतदाताओं से भी अपेक्षित है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।